हेलो दोस्तों, आज से 2 दिन पहले हमने कैन के 3 यूजेस सीखे थे। पहला सीखा था हमने कैन प्लस लेट और प्लस में ऑब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर हमने सीखा कैन हैव टू और उसके बाद हमने सीखा कैन प्लस में गेट वर्ब की थर्ड फॉर्म। आज हम सीखने जा रहे हैं कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सबको पता है कैन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वैसे ही मोडाल्स होता है। सकता हूँ, सकती है, सकते हैं, इसके पीछे वाक्य के अंत में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे हमें सेंटेंस का समझ में आता है कि सेंटेंस कौन सा है। आई कैन टीच यू इंग्लिश, इसकी हिंदी बनेगी मैं आपको इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ। तो इस हिसाब से आप अगर आप इस सेंटेंस को देखें, ये इस सेंटेंस में सिंपली एक हिंदी बना सकते हैं, आप भी बना के देख सकते हो। आई कैन टीच यू, आई कैन गिव यू समथिंग, इस तरह के सेंटेंसेस इसके अंदर बनेंगे। मैं आपको कुछ दे सकता हूँ। अगला स्टेटमेंट है हमारा कैन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसको कुछ ऐसे समझा जाता है वाक्य के अंत में जा सकती है, जा सकते हैं और जा सकता हूँ। इन सेंटेंसेस के अंदर सब्जेक्ट नहीं दिया होता, लेकिन सारा प्रेशर जो होता है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है और ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बना लिया जाता है। जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया जाता है तभी इन सेंटेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मैं बोलूँ बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। अब बच्चों को कौन पढ़ा सकता है? या तो बच्चों को माँ बाप पढ़ा सकते हैं, या बच्चों को टीचर्स पढ़ा सकते हैं, या कोई हो सकता है कोई भी पढ़ा सकता है। जो पढ़ा सकता है वो सब्जेक्ट होता है एक्चुअली में। लेकिन हम क्या करते हैं, ये पैसिव फॉर्म है कैन की। इसमें क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, ऑब्जेक्ट को पहले लिख देते हैं, चिल्ड्रन कैन बी टॉट। और इसके और भी सेंटेंसेस बन सकते हैं। बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, कपड़ों को धोया जा सकता है, कपड़ों को धुलवाया जा सकता है, तुम्हें समझाया जा सकता है, मुझे समझाया जा सकता है, पैसे दिए जा सकते हैं, उसे रोका जा सकता है। इस तरह के सेंटेंसेस एक बार आप खुद भी ट्राई करें तभी आपको आएगा, वैसे नहीं आएगा। फिर हम बात करते हैं कैन प्लस हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये क्या होता है, जब भी किसी मोडाल्स के पीछे कैन की कोई भी मोडाल हो उसके पीछे अगर हैव लग जाता है तो हैव लगने के बाद अगर वर्ब आएगी तो वर्ब वो हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। और एक बात ज़रूरी ये है जानना कि कैन के बाद में कैन के बाद हैव आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो सेंटेंस पास्ट में चला जाता है। जैसे सकता था, कैन हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म सकता था, सकती थी, सकते हैं, ये कुछ ऐसे बनेगा। तो इसको बनाने का तरीका कुछ ऐसे होगा, मैं तुम्हें पढ़ा सकता था, आई कैन हैव टॉट यू। इसकी इंग्लिश एक और बन सकती है, आई कुड टीच यू। ये भी सेंटेंस करेक्ट है और लेकिन ये भी सेंटेंस कोई गलत नहीं है, आई कैन हैव टॉट यू। ये दोनों के दोनों ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कैन प्लस में बी प्लस में एडजेक्टिव और नाउन। हाँ, ये भी हो सकता है कैन के बाद में बी लगाते हैं या एडजेक्टिव या नाउन, दोनों में से कोई भी चीज़ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ तुम एक IPS हो सकते हो, यू कैन बी एन IPS। इसके साथ तुम अगर आपके अंदर एबिलिटी है तो आप बोलो यू कैन बी एन IPS ऑफिसर। अगर आप किसी इंसान के बारे में संभावना कर रहे हो तो आप ये भी बोल सकते हो यू मे बी एन IS ऑफिसर, ये भी IPS ऑफिसर, ये भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सेंटेंस में बोल रहा है, ये इसमें मैंने नाउन का इस्तेमाल किया है दोस्तों, और यहाँ पर जो मैं कर रहा हूँ यहाँ मैं एडजेक्टिव का इस्तेमाल करूँगा। तुम ईमानदार हो सकते हो, यू कैन बी ऑनेस्ट, यू कैन बी ऑनेस्ट। इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ऑनेस्ट क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, और IPS यहाँ पर नाउन है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि कैन के बाद में बी एडजेक्टिव भी लिख सकते हो, नाउन भी लिख सकते हो, तो मैंने ये यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद हम बात करते हैं कैन प्लस बी अफ्रेड ऑफ प्लस में ING। इस सेंटेंस को ध्यान से रखना दोस्तों, कैन के बाद बी लगाया है मैंने, अब की बार मैंने यहाँ पर ये डायरेक्ट एडजेक्टिव रख दिया। इसको अगर जिसको ग्रामर आती है वो और भी तरीके निकाल सकता है, कैन को और भी ज़्यादा आगे बढ़ाया जा सकता है। कैन बी अफ्रेड ऑफ वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म। इसका वाक्य का लास्ट में हिंदी कुछ ऐसे बनेगा, मैं डर सकते हो, मैं डर सकते हो। जैसे कि ये सेंटेंस बोल रहा हूँ, जैसे कि मैं बोलूँ तुम उससे बात करने में डर सकते हो, यू कैन बी अफ्रेड ऑफ टॉकिंग टू हिम। तुम उसे समझाने में डर सकते हो, यू कैन बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग हिम अंडरस्टैंड। तुम उसे पैसे देने में डर सकते हो, यू कैन बी अफ्रेड ऑफ गिविंग हिम मनी। तो इस सेंटेंसेस को कुछ ऐसे बना सकते हैं। फिर हम बात करते हैं इसके बाद कैन हैव वर्ब प्लस में नाउन की। दोस्तों देखो कैन के बाद हैव एक यहाँ पर वर्ब का काम कर रही है, और वर्ब के इसका मतलब होता है लेना, रखना। इसके कई मीनिंग है, रखना भी होता है, लेना भी होता है। तो इसके बाद जो भी नाउन आएगा उसको हम नाउन रख सकते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ तुम खाना खा सकते हो, यू कैन हैव फूड।
ओके इसको फिर ऐसे बना सकते हो, तुम आराम कर सकते हो, यू कैन हैव अ रेस्ट। इन सेंटेंसेस को प्लीज़ एक बार आप 2-4 बार आप खुद से ओरली बोल के देखें। ओरली बोल के देखोगे तो आई होप सो आप प्रैक्टिस में आ जाओगे और आप इनको इस्तेमाल भी कर सकते हो, लिखने में भी इस्तेमाल कर सकते हो, बोलने में इस्तेमाल कर सकते हो, और राइटिंग में एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं वहाँ पर आप ज़रूर इसको इस्तेमाल कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच, ओके बाय। चिंटू आजा।